Hello friends, welcome to RK classes. I am Ravinder Kotwal and our today's topic is gaseous tidal hypothesis. Okay, so gaseous tidal hypothesis was proposed by James Jeans and Harold Jaffe in 1923. The gaseous tidal hypothesis may be summarized as follows. गैसेस टाइडल हाइपोथेसिस जो है इसे जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जैफरी ने 1923 में हम लोगों के समक्ष रखा था, हमारे सामने रखा था। और गैसेस टाइडल हाइपोथेसिस जो है उसकी जो मेन समरी है आगे मैं आपको वही बताने वाला हूँ। ओके, नंबर 1, ए वेरी लार्ज स्टार प्रोग्रेसिवली अप्रोच्ड क्लोज टू द सन. Due to the gravitational pull of the star, a gaseous tide was raised on the surface of sun. As the star came nearer, the tide increased in size. तो जीन्स और जेफरी की ये जो हाइपोथेसिस है ये बता रही है कि एक बहुत बड़ा स्टार सूरज की तरफ अप्रोच कर रहा था, सूरज की तरफ आ रहा था और उसके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, उस स्टार के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सन के सरफेस में से, सूरज के सरफेस में से एक बहुत बड़ा गैशियस टाइड, गैस की एक लहर वहाँ से उठी और जैसे ही वो स्टार नज़दीक आया तो ये टाइड जो थी इसका जो साइज था वो भी इंक्रीज होना शुरू हुआ. When the star began to move away, the gaseous tide was detached from the sun. Its shape was like a spindle being thickest in the middle. तो क्या हुआ, जब वो स्टार वहाँ से आगे बढ़ना शुरू किया तो ये जो गैशियस टाइड जो सन में से डिटैच हुई थी उसकी शेप जो थी, डिटैच हुई थी मीन्स अलग हो चुकी थी, सन के सरफेस से वो अलग हो चुकी थी और अब उसकी जो शक्ल थी वो स्पिंडल की तरह हो गई थी, बीच में से चौड़ी, सबसे ज़्यादा बीच में से चौड़ी और साइड्स में से, एजेस में से पतले, जैसे गुल्ली डंडा की गुल्ली, जो गुल्ली डंडा हम खेलते हैं उसकी जो गुल्ली होती है उसकी तरह की शेप होती है, स्पिंडल शेप. दिस स्पिंडल शेप्ड गैशियस मास soon broke into 10 pieces, 9 of which condensed into planets and the remaining one which further broke into smaller pieces formed the group of planetoids. सूरज की सतह में से निकला हुआ ये स्पिंडल शेप जो गैसियस मास था वो उसके बाद टूट जाता है, उस स्टार के आगे चले जाने के बाद टूट जाता है और टूट के उसमें से क्या होता है 10 टुकड़े हो जाते हैं, बड़े बड़े 10 टुकड़े होते हैं जिनमें से कंडेंस होने के बाद 9 प्लैनेट्स बनते हैं और एक टुकड़ा 10वां टुकड़ा जो था वो दोबारा टूट जाता है और टूट के वो बनते हैं प्लैनेटॉइड्स, जो प्लैनेटॉइड्स इस वक्त हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद हैं. The main objections of this hypothesis, that is the gaseous tidal hypothesis, are as follows. The passing star is unable to impart the proper angular momentum to the detached gaseous masses, and the hot gaseous mass pulled away from the sun would not form a solid planet, but it would dissipate into the space. सूरज के पास से निकलने वाला वो जो तारा था, वो जो स्टार था, वो सूरज की सतह से निकले हुए उस गैशियस मास को इतना एंगुलर मोमेंटम नहीं दे सकता था और ये जो गैशियस मास जो सूरज की सतह में से बाहर निकला है ये बाहर निकल के सॉलिड प्लैनेट्स कैसे बनेगा. सॉलिड प्लैनेट्स बनने के बदले में वो स्पेस में डिसिपेट हो जाता, स्पेस में दूर कहीं चले जाता. तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं इस हाइपोथेसिस के. ओके, और इसकी क्या अच्छाई है क्या बुराई है मैंने सब कुछ बता दिया. अब इसको डायग्रामेटिकली अगर आप देखोगे तो ये सूरज है, सन बिफोर पासिंग द स्टार, कोई जो उसका पड़ोसी स्टार जो उससे गुजर रहा था, ये लेफ्ट में एक्सट्रीम टॉप पे जो है ये सन है. बिफोर दैट जब स्टार उसके पास से गुजर रहा है तो ये गैशियस टाइड एक इस सन के आउटर सरफेस से बाहर निकली, ऐसा ये थ्योरी, ये हाइपोथेसिस जो है ये हमें ऐसा बताती है. और ये जब वो स्टार इस सन को लांघ के पूरे आगे चले जाता है, ये जो एक्सट्रीम राइट में पासिंग स्टार लिखा है मैंने, ये जब सन के नज़दीक पहुंचा था तब ये हालात थी कि ये गैशियस टाइड निकली और जब ये आगे चला गया तो ये जो गैशियस टाइड थी ये कंडेंस होने के बाद
हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो बने। ओके, ये एक्सट्रीम राइट में जो है ये है वो पासिंग स्टार, और ये एरो शो इंडिकेट कर रहा है उसका पाथ ऑफ पासिंग। ओके, बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, दिस हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय लिटिलटन in 1938. Before the formation of planets, the sun had a companion star. According to this hypothesis, before the formation of the planets, the sun had a companion star. Another star approached close to these double stars and dragged the companion star away. A gaseous filament was torn from the companion star and it remained close to the sun. The planets were originated from this gaseous filament in the same way as described in gaseous tidal hypothesis. बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस जो है इसको लिटिलटन ने 1938 में हमारे समक्ष रखा था, हमारे सामने रखा था। और ये हाइपोथेसिस जो है ये बोलती है कि प्लैनेट्स की फॉर्मेशन के पहले सूरज का एक सहपाठी, एक साथी रहा करता था, साथी स्टार रहा करता था। एक दूसरा तारा था जो सूरज के बहुत करीब हुआ करता था, तो एक तीसरा तारा इन दोनों तारों के कहीं पास से गुजर रहा था। उसने गुजरते समय सन के साथ वाले दूसरे तारे को गैशियस टाइड में कन्वर्ट कर दिया, और वो गैशियस टाइड जो बनी वो वहीं पे रही। वो जब वो जो तीसरा तारा था वो सूरज को पार करके आगे निकल भी गया, तो ये जो सूरज का जो सहपाठी था, जो साथी तारा था, वो गैशियस टाइड बनने के बाद वहीं पे खड़ा रहा। और बाद में उसकी कंडेंसेशन होने के बाद उसमें से हमारे जो 9 प्लैनेट्स हैं वो बने, ऐसा बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस कहती है। और बाकी का जो प्रोसेस है इनके ओरिजिनेशन का, इनके फॉर्मेशन का, प्लैनेट्स के फॉर्मेशन का, वो सेम है जैसा लेक्चर के स्टार्टिंग में जीन्स एंड जेफरी की जो गैशियस टाइडल हाइपोथेसिस है, ये फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है इसका और उसका बिल्कुल सेम है। बस यहाँ सिर्फ एक डिफरेंस था कि इसमें स्टार्टिंग में, बिगनिंग में आपके पास एक सन के साथ एक उसका को स्टार भी था। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट हाइपोथेसिस ऑफ द ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम एंड ओरिजिन ऑफ अर्थ। ओके, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक बटन को हिट कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपको अच्छाइयाँ बुराइयाँ लगती हैं वो आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कैरियर।